हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे हैप्पी हैं? यस। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 18 और क्या डेट है? 27 नवंबर 2020। और ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और ये है भूगोल पार्ट 5 उद्योग। यहाँ पर है कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो पढ़ लेते हैं पहले। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि यानी जमीन, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, कामगार, पूंजी, परिवहन, बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाब पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहित करने वाले कार्य भी करती है। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। नेक्स्ट है प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। और निर्गत में अंतिम उत्पादन, वस्तु का उपयोग के लिए तैयार होना और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। फिर नेक्स्ट है जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं, वही प्रक्रम में वस्तु की उठाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है। और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन है जिसे हम पहनते हैं। नेक्स्ट है 3 औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जा सकता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल हैं। अधिकांशतः मुख्यतः उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 4। बच्चों, आप अपने घरों में प्रयोग होने वाली कोई 2 वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनाओ जो उद्योगों में बनकर आती है। तो आपको बताना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, 10 वस्तुएं बतानी है जो उद्योगों में बनकर आती है। जैसे कपड़ा जो हम पहनते हैं, ठीक है, कपड़ा हो गया। और जैसे कि बर्तन हो गए, कहाँ बनकर आते हैं? सभी उद्योग में बनकर आते हैं। और जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बिजली का सामान, ये सभी कहाँ पर आता है? ये सभी आता है उद्योगों से बनकर। जैसे कि फ्रिज हो गया और टीवी हो गया, ठीक है, एसी हो गया, एसी, फ्रिज और क्या होता है? जैसे छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि बिंदी हो गई। बिंदी भी तो होती है ना, फैक्ट्री में बनती है, उद्योगों में बनती हैं, ठीक है। और क्या हो गई? और होती हैं जैसे सुई धागा हो गया, ठीक है। और आप देखिए कि जो भी आपके घरों में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, आपको ऐसी 10 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, ठीक है, जो उद्योगों से बनकर आती हैं। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो आप हमें बताइए कि जब हम उद्योग लगाते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यहाँ पर देखिए, उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जमीन, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, कामगार, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके, ठीक है।
तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। यहाँ से लिख लेना, सभी बच्चे लिख लेंगे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक। यस, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है, यानी जो औद्योगिक तंत्र है वो किस प्रकार का तंत्र है। तो ये अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। राइट, ये हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर देखिए, औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आपस में स्थापित किया जाता है। ठीक है, यानी ऐसे क्षेत्र कौन से होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर और ये शामिल, एशिया शामिल है। तो इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है, यानी जो उद्योग स्थापित करें तो उससे क्या लाभ होता है। तो इसका आंसर अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, यानी उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे अपने आंसर लिख लेंगे, क्योंकि आपके जो आंसर है वो वर्कशीट में ही है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।